पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। दिवस रात दाई दाया खेले सब जगत। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पृथ्वी दिवस की। 22 अप्रैल को पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मनाएगी, लेकिन हम फरीदाबाद में आपके बीच उन लोगों को लेकर आ रहे हैं, बार बार उन लोगों के पास जा रहे हैं जो अपने प्रयासों से इस शहर को हरा भरा करने की, इस शहर में जंगल को, जल को बचाने की मुहिम में लगे हैं। और आज हम लोग इसी कड़ी में पहुंचे हैं एक ऐसे पृथ्वी पुत्र के पास जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर में पेड़ बचें, इस शहर में पानी बचे, पोखर बचें। हमारे साथ हैं बांगा जी हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुहिम है सेक्टर 58 में, ये मुहिम कैसे शुरू हुई और क्या इसमें अपेक्षित परिणाम मिले हैं। बांगा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बड़ा प्रयास आपके माध्यम से हो रहा है। मैं वो जो आपकी दूसरी फैक्ट्रियां हैं उनके इर्द गिर्द भी जाता हूं तो वहां भी सब जगह पौधा लगा दिया आपने। यहाँ भी ये विक्टोरिया पार्क सेक्टर 58 में बना है और ये पोखर भी पिछले लंबे समय से संरक्षित हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये आइडिया जनरेट हुआ और कैसे हम लोगों ने। मैं शुरू से ही बड़े सालों से जब से ही बड़ा जवानी में बचपन से जवानी में ये पेड़ लगाता आ रहा हूँ। तो बस हर जगह पे पहले घर में लगाते थे, पड़ोस अड़ोस में 2 4 5 पेड़ लगाते थे। यहाँ पर कम से कम 50,000 पेड़ हैं इसी सेक्टर में जो पिछले 8-10 सालों में लगे हैं। और आप जो हाई टेंशन वायर के नीचे देखिए, इसी साल लास्ट पार्क हमारे पास जगह थी, यहाँ स्टार्टिंग में जेसीबी से अंदर आते ही अभी उस साल इधर ही 2,000 पेड़ लगे। अभी जून जुलाई में 6-8 महीने पहले वो जगह अभी देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे 6 फुट 5 फुट के जो हमने लगाए थे वही हैं। और ये तो आप जिसमें विक्टोरिया पार्क जिसको बोलते हैं झाड़ तितली का, इसके अंदर हमने शुरू वाले दिन 600 पेड़ लगाए थे। आज इसके अंदर कम से कम 2,000 से ज़्यादा पेड़ हैं। स्टार्टिंग हमने 600 पेड़ की। और इसको तरीका डेवलप करने का बड़ा आसान है कि किसी फैक्ट्री में 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, उसमें से एक फालतू है या एक कम है, कोई नहीं जानता। ये माइंडसेट है हमारा। तो एक बंदा हमने इनको इधर लगा दिया, वो इसको 2 साल 3 साल में खड़ा कर देता है। फिर भी हमारा तो पिछले 10 साल से ही इधर से लोग जितने पार्क हैं, हमने यहाँ शहीदी पार्क बनाया। 16 पार्क हमारे पास में। अब मैं अभी 15 बोल रहा था, अभी इन्होंने अपडेट कर दिया, वो उसको मैंने ऐड नहीं किया था। 16 अभी जो अभी नया बनाया उसका मैंने ऐड नहीं किया। आरबीएम है, स्टड है और निरंकारी वाले हैं। सारों ने अपने अपनी जो पास में स्काई पैक है, जो उनके नज़दीक जगह हैं, स्टील आरएमपी का तो नाम पहले ले लिया हमने। ऐसे जो भी उनके नज़दीक जिस यूनिट के पास में खाली ज़मीन है उसको हमने इस तरह से डेवलप करा। और आज उधर इस तालाब की बदौलत, इस पोखर की बदौलत यही पानी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसी पानी में आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह का पंछी, कितना सुंदर नज़ारा है सामने। वो बर्ड्स के साथ कितने उनके बच्चे घूम रहे हैं। कम से कम 8-10 से ज़्यादा तो मैं गिन पा रहा हूँ। बत्तख के साथ उसके बच्चे हैं, बत्तख के पूरा कुटुंब है उसका। हाँ, और दूर दूसरी तरफ दूसरी फैमिली है। 3-4 तरह के पंछी इस वक्त आप इधर अभी हमने उड़ते हुए देखे, कई तरह के पंछी हमें इस वक्त देखे। तो ये नेचुरल अपने आप कुदरती। मैंने आप जी आम तौर पर देखा ये जा रहा है शहर में कि जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, पोखर हैं, या तो उन पर इलीगल कब्जे हो गए हैं, उन पर मलबा डालकर उन्हें बंद कर दिया गया है। सरकार भी बड़ा जतन कर रही है कि पोखर वापस रिवाइव हों, ये जो जलाशय हैं ये वापस रिवाइव हों, और उसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं। लेकिन यहाँ आकर ख़ासतौर से सेक्टर 58 में झाड़ सैंतली में आकर ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी पोखर यहाँ बची रह गई है। और जी, ये सबसे बड़ा सहयोग जो है इस पे झाड़ तितली वालों, आरडब्ल्यू जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं डॉक्टर डागर जी, धर्म सिंह डागर जी हैं, उनका भी इस पे बड़ा सहयोग है। पूरे लोग जो है मिल के इसके ऊपर काम करते हैं। अकेले हम यहाँ बैठ के चाय पार्टी करते हैं और हम बैठते हैं, सोचते हैं क्या करा जाए, कैसे करा जाए। और इसको देखो, ये मैंने कहा करना सब चाहते हैं। जो आपने पहले बोला था उसके साथ मैंने आपको कहा मैं सहमत नहीं हूँ, बट सिर्फ कोई इनिशिएटिव ले।
अगर आप लोग ही, मैं आपको बोलता हूँ, सरोज भारद्वाज जी को बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ, सड़क टूटी हुई है मत दिखाओ, ये सड़क अच्छी बनी हुई है, यहाँ की सड़क बहुत अच्छी है, इतना करके उस बंदे की तारीफ़ कर दो तो उसको दूसरी तरफ सड़क जो है ना वो ठीक करेगा। हम क्या दिखाते हैं, सब टूटा हुआ दिखाते हैं, तोड़ा फोड़ दिखाते हैं। सोच बदलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम अगर उनकी तारीफ़ करें, उन्हीं बंदों ने सही सड़क बनाई है, उन्होंने ही टूटी हुई सड़क बनाई है, जो महकमे के लोग हैं उनकी। फॉरेस्ट वाले ये जगह दिखाने आते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर थी जब हमने ये उनको बुलाया तो उसके बाद वो लोग हमारे को अभी, अब जब हमने इस साल 15,000 पेड़ लगाए, इस साल ये जो करंट फाइन पिछला साल गया, तो हमें पेड़ उधर से फॉरेस्ट वालों से बड़ी हेल्प मिली। हमने स्कूल ऐड करे, पुलिस वाले डिपार्टमेंट ऐड करे, कितने स्कूल हमने उस वक्त ऐड करे, वो मीडिया पर्सन को ऐड किया और लोगों को ऐड किया, तो वो हमने एक रेगुलर कंटिन्यूटी एक मुहिम चलाई। तो उन लोगों ने, सारों ने करा, कोई सब चाहते हैं मगर वो उसको रास्ता चाहिए। हम मेरा आप लोगों को, आप अच्छा आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, बड़ा अच्छा बात कर रहे हो कि ये जो है सिर्फ रास्ता दिया जाए कि कैसे करा जा सकता है। करना सब चाहते हैं। क्या आप सांस नहीं लेते हो? आप जब मरोगे तो आपकी डेड बॉडी के लिए एक पेड़ चाहिए, आपने कितने पेड़ लगाए आप बताओ मुझे? आपसे क्वेश्चन है मेरा। मांगे साहब, मैंने भी लगाए हैं, जीवन में 10 पेड़ लगाए हैं, उनको पाला पोसा है। मेरे को, मैंने ये क्वेश्चन शायद मैं नेगेटिव वे में बोला है, मगर मेरा मतलब उसका ये है, भावना मेरी ये है बोलने की कि जब हम बोलते हैं कि हम जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, तो मैं ये बोलता हूँ अरे जाओगे तो लाश सड़ेगी, एक पेड़ तो लेके जाना ही पड़ेगा तुम्हें, तो अपने हिस्से का तो पेड़ लगा जाओ। अपने हिस्से का तो पेड़ लगा जाओ जी, और उससे पाल पोस के थोड़ा बड़ा कर दो। तो आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी वाटर बॉडी है यहाँ, और उसके बाद आपको जंगल भी दिखाएंगे। करते हैं यहाँ पर कि ये इंडस्ट्री एरिया में जितने पार्क खाली हमें मिले वो हमने सारों को डेवलप कर दिया प्लांटेशन में, और इसके अंदर हर तरह के पेड़ हैं। आपको मौसम्बी मैंने दिखाई, नींबू के पेड़ दिखाए, अनार के दिखाए, जामुन के दिखाए, उधर आंवला लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, आगे हर तरह के, नीम तो आप देख ही रहे हो, पीपल तो शहतूत जामुन देख ही रहे हो, ये हर तरह का। ये मैं तो ये बोलता हूँ हर पेड़ आपको कुछ ना कुछ संदेश देता है। तरह के परिंदे भी यहाँ आ रहे हैं। परिंदे देख सकते हो आप, कितने तरह के। इस तरह की फ्री इंडस्ट्री एरिया में इन्वायरमेंट दिखाई नहीं देता, इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा किया गया। और इसमें अंदर आकर बिल्कुल नहीं महसूस होता कि हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। आप महसूस कर रहे हो। अभी आपने कहा बाहर आवाज़ आ रही है, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही, तो ये तरह की टीटड़ी की आवाज़, पंछियों की आवाज़ अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो कई छोटे बड़े तरह के पंछी आपको यहाँ दिखाई देंगे। और ये पूरा बड़ा अच्छा बड़ा एरिया है, आप दूर तक देख सकते हो इसको। हमने इसको शुरुआत में 600 पेड़ लगाए थे, मैंने आपको पहले ही बताया जी। अब इस पर 2000 इसी एक ही छोटे से पार्क में है। तो यहीं सारे पार्कों में मोर देन 50,000 से ज़्यादा पेड़ 58 सेक्टर में पिछले 8 सालों में 10 सालों में लग गए हैं, जो कि बड़े हो चुके हैं, छोटे नहीं हैं, छोटे नहीं हैं। और पानी का जो है इधर ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को भी हमने यूज़ कर लिया है, वो भी हमने इसको पानी को इसमें गांव का जो पानी आ रहा है ना, वेस्ट जो पानी, सीवर का जो पानी, सीवर का गांव का पानी, ये हम इसको इसी में रिचार्ज कर रहे हैं, इसी से ये अपने आप रीफिल्टर हो जाता है। आप देख रहे हो जितने पेड़ झड़े हुए हैं, पत्ते झड़े हुए हैं, तो उस पत्तों की आवाज़ से कितने पत्ते हैं यहाँ पर। साइकिल की तरह से घुमाया हुआ, यूं 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 इस तरह से नालियाँ बनाई हुई इसमें। अच्छा, ताकि पूरे में जितना भी ओपन एरिया है, सारे ओपन एरिया में हम लोगों ने रिज बनाए हुए हैं। रिज बना के घूम चल रहा है जी, ये चलता पानी है, इस पे चल रहा हुआ पानी है। ये पानी को आ रहा है, ये चल रहा है, तो दूर तक जाएगा तो अपने आप प्लांट वो फिल्टर होता रहेगा, फिल्टर हो जाएगा। हाँ अपने आप फिल्टर होता रहेगा। फिर उस पानी को फिर हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब ये वाटर बॉडी को भी उठा देता है। वाटर बॉडी, वाटर लेवल जो है हमारा, जो इसका है कि वो 10 कई मीटर नीचे जा रहा है हर साल, उसका भी इसमें अगर हम चेक करवाएंगे तो यहाँ पर आपको बेटर मिलेगा कंपेरेटिव दी अदर्स लोकेशन। जो यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर है। ये देखें,
ये देखो, ये देखो, वो देखिए, वो दिखाई नहीं देंगे, हरा है सारा। तो ये देखो अच्छे खासा फल है, तो छोड़ता कोई नहीं ना, यहाँ पर लोग आते हैं बैठे रहते हैं तो अच्छे से। किसी को सब्र इतना भी नहीं होता कि ये पक जाए तो फिर खाएं। बेलपत्र पूजा में क्या काम आता है इस समय? तो इसका पत्थर के पत्ते काम आते हैं। इसका जो जूस पी रहे हैं लोग इसका शरबत पी रहे हैं इस समय सेहत के लिए बेलपत्र का, गर्मी में सबसे अच्छा। अभी मैं बताता हूँ चल अभी हमारा जो ये जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है भारत देश की, सनातन धर्म जो है, तो ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि गई, फिर होली आई, फिर लोहड़ी आई, अब ये जो आर्टिफिशियल दिन 22 अप्रैल का भी है, तो बाई चांस वो भी हमारा अक्षय तिथि वाले दिन आ रहा है, जो कि एक महान दिन हमारे देश का है। तो ये हम लोग सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बीच में कहीं थोड़ा सा हम टूट गए, खाने रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ गए, मगर अब जैसे जैसे हम देश हमारा तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम जो है इसको अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं और अपनी जड़ों को हम तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं। आज भारत देश ही है जो खेलों में नाम कमा रहा है, आज बिजली में नाम कमा रहा है, हर जगह पे हमारा कहीं ना कहीं हर गैस में है, सड़कों में है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो वो अगर वो आ रहा है तो अब एक रेस बनी है, एक समय आया है। वो समय था जब वो हमको लूट फूट के ले गए, तो गरीब थे तो पहले तो रोटी कमानी थी ना, पहले रोटी कमानी थी। हाँ, आज रोटी के बाद कुछ सोच सकते हो ना, आपके पेट में कुछ होगा तो पूजा के बारे में सोचोगे ना। पूजा तो कबीर जी का भी दोहा भी है, तो उसमें तो पहले के ये लो माला, ये लो कांठी, पहले खाना होगा तो। और इसको जो हमने जोड़ा है वो गुरु नानक के उससे भी जोड़ा है। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दाई दाया, खेले सब जगत। जो गुरु नानक जी की वाणी है ये, जिसमें पवन को उन्होंने गुरु माना है कि अगर ये पवन है तो अगर हम अभी जो हम आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर ये पवन हटा दो तो हमारी संवाद बंद हो जाएगा। तो वो बीच में कौन है? पवन गुरु। गुरु की तरह वो पवन जी हमारे लिए, पवन गुरु पानी पिता। पानी क्या है? पानी पिता का रूप करता है। पिता चाहिए कोई माँ को फर्टिलाइज करने के लिए, अगर कोई बच्चा पैदा होना है तो पिता की ज़रूरत है। वो पानी का वो काम जो है पानी करता है। वो धरती महत, वो पिता होता है तो धरती माँ बनती है। जब धरती माँ बनती है तो फिर माँ तो सब कुछ देती है। फिर तो माँ जो है सारा जगत, सारा संसार, इतनी तरीके से आपको माँ कितना प्यार करती है, हर चीज़ आपको देती है। बंजर माँ को जब माँ बना देते हो तो वो माँ हो जाती है, फिर वो आपको हर कुछ देती है। तो पवन गुरु पानी पिता, माता धरत मात। तो यही श्लोक जो है गुरु नानक जी ने जो 500 साढ़े 500 साल पहले बताया। अगर आप एक पेड़ लगा दो तो पवन भी साफ़ हो गई, धरती भी माँ बन गई और पानी भी साफ़ हो गया। तो सब कुछ एक पेड़ लगाने से आपने पूरी प्रकृति को शुद्ध कर दिया। और ये जो है वो आगे का श्लोक चढ़ते हैं तो आगे बहुत बड़ा कुछ है। दिवस रात, दिन और रात जो है, ये जो हैं ये हमारे दाई दाया हैं, खेले सब जगत। इसके अंदर ही सारा जगत खेल रहा है। वो आगे की बातें, उसके आगे और पीछे बड़ा कुछ श्लोक के आगे पीछे बहुत कुछ होता है। और यही हमारा मोक्ष पुराण में लिखा हुआ है, एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर है। वो जो अगर आप उसको देखेंगे, उसको मैं आपको व्याख्यान कर देता हूँ, तो उसको जब हम देखते हैं तो कुओं के कितने 10 कुओं के बराबर एक बाड़ी के बराबर, ऐसे मुझे अभी पूरा सिलसिलेवार याद नहीं है। तो उसके बाद उसका एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर बताया। तो वो कितना बड़ा महत्व है। मतलब आप अगर एक पुत्र मांगते हैं, यहाँ एक पेड़ लगा दो 100 पुत्र के बराबर है, क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी है, इनका जीवन हमारे जीवन से आगे है, तभी हम इनको पूजते हैं। आप देखते हो पीपल पूजा जाता है, बरगद पूजा जाता है। क्यों पूजते हैं हम? उसकी मौली बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी छाया में बैठते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ये संस्कृति है, ये हमारा तरीका है, हमारी भारत देश की प्रकृति है कि हम इन चीज़ों को, हम हर चीज़ को पूजते हैं। तो इसलिए पूजते हैं, ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे से पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे। हम बीच में आए हैं, इनकी गोद में खेल खुल के चले जाएंगे। यही हमें कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई पीपल, कोई शतूत दे रहा है। अभी
डॉक्टर साहब ने बताया फल हैं, लकड़ी है, पौधे हैं, सब पत्ते कुछ हैं। दे रहा है, बिल्कुल हवा है। सब कुछ। अब कितनी शानदार हवा चल रही, कितनी खुशबू है, एसी की जरूरत नहीं है। कितनी खुशबू है। इस वक्त 40 डिग्री टेम्परेचर में, आज 40 डिग्री टेम्परेचर में, यहाँ आप 20 डिग्री टेम्परेचर से भी कम महसूस करें, कोई पसीना नहीं, कोई कोरोना कुछ काल में नहीं। देखा आपने, पेड़ों में ही सब कुछ मिला। जो जीवन उस मिला, वक्त पेड़ों में ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे हम लोग, कोरोना काल में ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, यहाँ फ्री थी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के ऐसे ही और व्यक्तित्वों के साथ जो लगातार धरती को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।